हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, उनकी थॉट्स आज आपके लिए क्या हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे थिंग्स दैट डोंट वांट टू शेयर। ये मैसेजेस ट्रिगरिंग भी हो सकते हैं, आपने अपनी ज़िम्मेदारी पे देखना है। कुछ भी आ सकता है इन मैसेजेस में। ये वो चीज़ें हैं जो वो नहीं शेयर करना चाहते हैं। इससे हम स्टार्ट लेंगे आज की रीडिंग का। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। याद रखिएगा, कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, इसलिए आपने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए। I truly deeply appreciate each one of you and I love you all so much. Let's start. What they don't want to share. What they don't want to share. हमारे पास है, we are living two separate lives. Maybe इंसान already married है. For some, I am finally seeing my worth, yet I still feel unworthy of your love. Maybe आपके पर्सन सेल्फ डाउट, सेल्फ इस्टीम का कोई इशू रहा है उनका हमेशा से, और वो छुपाते थे ये चीज़, और दे कम ऑफ एज समबडी वेरी एरोगेंट, मे बी वेरी कॉन्फिडेंट, जबकि डीप डाउन ओवरली कॉन्फिडेंट बल्कि कह लीजिए, और डीप डाउन उनके दिल में ये था कि वो वर्दी नहीं है। My focus is on my life. I can't be bothered to worry about you. Oh my God. Maybe this is somebody very, very selfish. I have karmic debts that need to be paid before I can come back to you. Maybe there is there is a karmic lesson in this whole situation. ये इंसान ने आपको for granted लिया clearly. They just cannot see you जब आप सामने होते हैं, वो आपको इग्नोर करते हैं, निगलेक्ट करते हैं, दे हर्ट यू समटाइम्स इंटेंशनली। आई फील देर इज़ सम सीरियस प्रॉब्लम विद दैम, आई फील। देखिए, ये वाला रीडिंग जो आज की होने वाली है सबके लिए नहीं होगी, बिकॉज मुझे एक बड़ी डिफरेंट किस्म की एनर्जी फील हो रही है। देर आर फीलिंग्स ऑफ एंगर इन साइड मी दैट आई नीड टू रिलीज बिफोर आई एक्सप्लोड। आई रियली फील आपके पर्सन के एंगर इशूज़ भी हैं। जैसे मैंने कहा, देर आर सम सीरियस इशूज़। I cannot support your actions. It's too much for me to deal with. देखिए, it's not too much. You are not too much. You were never asking for too much. But this person is not in their right head right now. देख लीजिए कि उनके साथ बहुत सारे इश्यूज़ हैं। सेल्फ इस्टीम लो, मे बी पहले उनको बिट्रे भी किया गया, फिर उनकी फैमिली, उन्होंने बहुत सारे ब्रोकन कनेक्शंस देखे हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस देखी हैं उनके घर में, मेस्ड अप सिचुएशन, उनकी ब्रोकन फैमिली हो सकती है, और ये सारी चीज़ों ने मिल मिला के उनके दिमाग को मेस्ड अप कर दिया। जब आप उनकी ज़िंदगी में आए हैं, मे बी वो एक बहुत मेस्ड अप स्टेट ऑफ माइंड में थे। दे वर डीलिंग विद अ लॉट ऑफ थिंग्स। आई हैव मैनी रिग्रेट्स दैट कीप मी फ्रॉम मूविंग फॉरवर्ड। येस, इसीलिए फॉरवर्ड नहीं जा रहे, बिकॉज दे हैव मैनी रिग्रेट्स। अपने आप को माफ़ नहीं कर सके हैं कुछ पास्ट एक्शंस के लिए, कुछ लोगों को अपनी ज़िंदगी में वो माफ़ नहीं कर पाए हैं। एंड समटाइम्स यू नो व्हाट, लोग क्यों किसी को माफ़ नहीं कर रहे होते हैं, बिकॉज इसकी दूसरी साइड ये कि वो अपने आप को माफ़ नहीं कर पाए होते हैं कि उन्होंने किसी पे एतबार क्यों किया। दे जस्ट कीप बीटिंग देम सेल्व्स अप कि मैंने उस पर यकीन क्यों किया। असल में वो अपने आप को माफ़ नहीं कर पा रहे होते हैं। समटाइम्स ये साइकोलॉजी होती है इस सिचुएशन की। एंड समटाइम्स लोग इसलिए माफ़ नहीं कर पा रहे होते हैं बिकॉज उसके माफ़ी के बाद दे रियली नीड टू डील विद द पेन, और उनको फिर बैठना पड़ेगा उस फीलिंग में हील करने के लिए, बिकॉज जब वो किसी को माफ़ कर देंगे फिर देर इज़ पेन उनके जाने की जिसको डील करना होगा, तो फिर वो उसको कवर करते हैं एंगर में एंड हेटिंग में, और उनको कर्स करने में कवर करते हैं ताकि फील ना करनी पड़े पेन। एंड मैंने नोटिस किया ऐसा बहुत होता है। I pushed you away because I do not want the responsibility. वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते थे, उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। आई फील इस कनेक्शन ने ऑलमोस्ट आपको ड्रेन किया है। आई फील अबैंडन बाई यू एंड इट इज़ ट्रिगरिंग माई चाइल्डहुड ट्रामाज। अबैंडन आपने नहीं किया है, यू जस्ट चोज योर सेल्फ, और उनको फिर ये चीज़ बड़ी ट्रिगर की कि इसने अपने आप को चूज़ कर लिया है, और फिर दे वेंट क्रेजी।
सो दे वॉन्टेड यू बट दे वॉन्टेड टू कंट्रोल यू, कि आप उनके मुताबिक चलें, उनकी कन्वीनियंस पर चलें. तो इट वॉज़ वेरी डार्क, आई फील. बड़ी एक डार्क साइड है इस कनेक्शन की. सो इफ़ यू फील कि ये आप ही की ये कनेक्शन की एनर्जी है और आपने सम सीरियस ट्रॉमा से डील किया है, तो फिर ये रीडिंग आप ही की है. इफ़ नॉट, तो फिर आज की रीडिंग आपकी नहीं है, बिकॉज आई सी समथिंग वेरी सीरियस हेयर. सिचुएशन ने आपको हर्ट किया है बहुत डीपली. फॉर सम, आप जाहिर है कि सब लोग डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पर होंगे. भी देखते हैं टैरो में क्या आता है. मुझे लगता है कुछ लोगों ने माफ़ कर दिया है, हीलिंग जर्नी पर हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं. सो माफ़ कर देना या ना करना ये एक बहुत बड़ी बहस है, बहुत बड़ी. इट डिपेंड्स. आई एम नॉट सेइंग कि आप माफ़ कर दीजिए, बिकॉज इट्स ओके टू नॉट फॉरगिव, बट आपका हील करना भी ज़रूरी होता है समटाइम्स. आपकी हीलिंग के लिए समटाइम्स इम्पॉर्टेंट होता है. बट इट्स ओके अगर आप माफ़ नहीं कर पा रहे हैं, आप फिर भी हील कर सकते हैं अगर आप चूज़ करें. तो इसके ऊपर बड़ा एक डिसिप्लिन भी चाहिए, बड़ी क्लैरिटी, सेल्फ अवेयरनेस एंड डिसिप्लिन के साथ जब आप चलेंगे तो यू कैन हील एंड यू कैन स्टिल नॉट फॉरगिव देम. सो ओके, लेट्स स्टार्ट. देखिए, लव चाइल्ड आ गया है. चाइल्डहुड ट्रॉमा डेफिनेट आपके पर्सन का कोई हो सकता है. वी हैव स्पिरिचुअल गिफ्ट्स. आप हीलर हैं. अमेजन में वो ब्रोकन हीलर वाला कार्ड आ रहा है. मतलब इतना ब्रेक हुए हैं आप ज़िंदगी में, स्टिल आपने हीलिंग को चूज़ किया, लोगों को हील किया, अपने इर्द गिर्द के लोगों में प्यार मोहब्बत बांटा है आपने हमेशा. सो ये इंसान भी आपको ब्रोकन मिले. आप जितने ज़्यादा हीलर हैं उतने ज़्यादा ब्रोकन लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, मैनिफेस्ट होते हैं आपकी ज़िंदगी में. मे बी दिस इज़ योर लाइफ पर्पज़. बट देखिए कि इसका ये मतलब नहीं है कि आप उनकी ज़िंदगियों में स्टे करें. इट्स नॉट योर जॉब टू फिक्स दैम. शायद आपका इंटरेक्शन लोगों से इसलिए होता है कि यू जस्ट शो दैम द वे एंड देन यू जस्ट डिटैच, और फिर बाकी वर्क जो भी करना है उन्होंने खुद ही करना है. सो मैसिव रिग्रेट्स. देखिए, रिग्रेट्स बहुत हैं इनको. यहाँ पे भी देखिए क्या आया है. आई हैव मैनी रिग्रेट्स. देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान को रिग्रेट हो रहा है कि उन्होंने आपको बड़ा पुअरली ट्रीट किया है. उनको आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था. उनको इस बात की रियलाइजेशन है. कार्ड बहुत दूर जाके गिरा है. जस्ट गिव मी अ मोमेंट. ओके, कार्ड देखा है आपने क्या आया है. इतनी दूर जाके गिरा है. साइको, crazy ex, obsessed, won't let go. So this person, there is some sort of craziness with this person. में भी इंसान बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, एक्स्ट्रा, यानी कि छोटी छोटी बातों पे हर्ट करना. बम्पिंग हेड्स. मे बी विल मीट देम अगेन. अचानक. इस कार्ड को मैं दो तरह से देखती हूँ. इट्स लाइक सर फोड़ लेना कहीं अपना, एंड इट्स लाइक मे बी कहीं टकरा जाना एक दूसरे से. आप दोनों का मिलना वॉज another thing. like आपके नज़दीक इट वॉज मे बी miraculous, इट वॉज serendipitous. जिस तरह से आप लोग मिले वो उसका मैजिक और था. यू डिड फील द मैजिक. आई एम नॉट सेइंग कि पूरा ही कनेक्शन डिस्टर्बिंग था, बट आपको मैजिक फील हुआ. ये कनेक्शन ने उनके दिल को टच किया. राइट नाउ दे आर फीलिंग हार्ट ब्रोकन बिकॉज दे मिस यू. दे हैव रिग्रेट्स कि वो शो अप नहीं कर सके उस तरह से जैसा उनको करना चाहिए था इस कनेक्शन में, जैसा आपका ख्याल उनको रखना चाहिए था. दे कुड हैव डन थिंग्स इन अ बेटर वे, इन अ डिफरेंट वे, बट वो नहीं कर पाए. सो उनको बड़ा गिल्ट है, अशेम्ड, एम्बेरस्ड, इन द रॉन्ग. तो ये इंसान को देयर आर सम हैवी रिग्रेट्स. ओके, देखिए हमारे पास आया है मूविंग ऑन, लेटिंग गो, लविंग यू, फ्री. सो आपने उनको फ्री छोड़ दिया. आपने कहा आप आज़ाद हो, मुझे भी आज़ाद कर दो. गेटिंग रीडिंग्स. मे बी इंसान रीडिंग्स ले रहे हैं, टैरो रीडिंग्स देखते हैं. मे बी आप एक टैरो रीडर हैं एंड दे वॉच योर रीडिंग्स. लेफ्ट यू हैंगिंग. दिस इज समबडी जिन्होंने ना आपको क्लोजर दिया. दे जस्ट हर्ट यू सो मच. आई फील, मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है और मुझे हंसी क्यों आ रही है. दिस इज़ इंटरेस्टिंग. सारे इमोशंस ऑल एट वंस, यू नो, ऑन एंड ऑफ, हॉट एंड कोल्ड, डिटैच, गोस्टेड. क्या नहीं किया उन्होंने आपके साथ.
उन्होंने आपको गोस्ट भी किया, ऑन एंड ऑफ, हर तरह का साइकिल, उन्होंने हर तरह का तजर्बा मुझे ऐसा लगता है आपके ऊपर किया है। ओके, मुझे अब सिचुएशन क्या लग रही है, स्ट्रॉन्ग। देवर डीलिंग विद अ ब्रेकअप। जब आप उनकी ज़िंदगी में आए, सबसे रॉन्ग टाइमिंग ये होती है जब कोई ब्रेकअप से डील कर रहा हो, उस वक्त आप दोनों मिल जाएं, फिर आप उनके लिए एक टूल सा बन जाते हैं अनफॉर्चुनेटली, किसी इंसान को भुलाने का, पास्ट। और फिर क्या वो करता है इंसान, अपने पास्ट की सारी पेन आपके ऊपर प्रोजेक्ट करते हैं, एंड देन आप वो हो जाते हैं, रीबाउंड भी हो जाते हैं, फिर एक टूल भी, एक पंचिंग बैग बना लेते हैं आपको। दे जस्ट हर्ट यू अ लॉट। सब कुछ वो आपके ऊपर, नए नए तजर्बे, अपनी सारी पेन, फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, सब आप पर निकालते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उनकी एंगर इश्यूज, उनका हॉट एंड कॉल्ड बिहेवियर, उनकी डिटैचमेंट, उनका गोस्ट करना, इस सब चीज़ों से आपने डील किया है, एंड देन दे मेड यू एट द एंड ऑफ द डे द प्रॉब्लम। एट द एंड उन्होंने बोला कि यू आर द प्रॉब्लम, यू आर नीडी, यू आर डेस्परेट एंड यू आर साइको, एंड दिस इज़ वेरी वेरी हर्टिंग। सो आई रियली फील कि इट वॉज अ हेल ऑफ अ राइड जिसमें आप थे। आई डोंट नो आप इसमें से निकल गए हैं या नहीं, आई जस्ट डोंट नो दैट आपने वॉक अवे किया है या नहीं। यू रियली नीड टू रन फॉर योर लाइफ अगर अभी तक ये सिचुएशन चल रही है, बिकॉज इट्स गोना ड्रेन यू। आई एम नॉट सेइंग पीपल चेंज होते हैं या नहीं होते हैं, पीपल डू चेंज, बट अगर उनका दिल करे, आप किसी को चेंज नहीं कर सकते हैं। लोग चेंज होते हैं अपने लिए, किसी के लिए नहीं होते हैं, एंड यू कैन नॉट वेट योर होल लाइफ कि कोई चेंज हो जाए। लेट्स सी व्हाट एल्स। सो वेरी डिफरेंट एनर्जी, यूजुअली ऐसी एनर्जी नहीं होती है। सो ऑल यू वांटेड दिस, ओ माय गॉड, अभी मैं कहने ही लगी थी और नो स्ट्रिंग्स का कार्ड नज़र आ गया। आप सिर्फ शादी चाहते थे, शादी की बात चाहते थे, यू रियली वांटेड कमिटमेंट सो बैड, और फिर उनको ऐसा लगा कि ये तो इंसान नीडी है, इसको तो बस कमिटमेंट चाहिए, व्हाट द हेल, यू नो। ये भी एक बड़ी दुख की वैसे बात है, जो लड़कियां या लड़के शादी की बात करते हैं उनको नीडी और डेस्परेट कहते हैं लोग। इसको तो बस शादी करनी है, इसको तो बस शादी करनी है, यू नो। इट हर्ट्स अ लॉट कि आपके साथ जुड़ने के लिए एक इंसान एक बात कर रहा है एंड आप उसको कह रहे हैं कि ये नीडी है। एक इंसान आपका साथ चाहता है और आप उसको कह रहे हैं कि आप डेस्परेट हो। सो ऑल यू वांटेड वाज कमिटमेंट, और ये इंसान वो इनकी बिल्ड ही नहीं है कि ये कमिट कर पाते, बिकॉज मुझे शुरू से अब तक नॉन कमिटल वाइब्स आ रही हैं, और वो इसलिए भी आ रही हैं कि ये इंसान का ट्रस्ट किसी ने बहुत बुरी तरह ब्रेक किया। और देखिए, हर इंसान दूसरे से डिफरेंट होता है। कई दफ़ा मैंने लोगों को देखा है कि जो पूरी ज़िंदगी के लिए अपने आप को बंद कर लेते हैं, फिर उस चीज़ के लिए क्लोज्ड ऑफ, और फिर वो कैजुअल डेटिंग्स, हुकअप से ये चीज़ें करते हैं, लेकिन वो शादी, कमिटमेंट, रियल चीज़ें फिर वो बंद हो जाते हैं उसके लिए। तो मुझे लगता है आपके साथ वही वाला सीन हुआ। ये इंसान ने ट्राई किया आपके साथ चलने का, बट उन्होंने बहुत हर्ट कर दिया आपको इस सारी जर्नी पर, और उस ब्रेकअप ने, हार्ट ब्रेक ने, और उनकी सारी ज़िंदगी के चैलेंजेस ने उनको इतना ब्रेक कर दिया कि वो बिल्कुल खोखले हो चुके थे जब आप उनकी ज़िंदगी में आए हैं। तो टू लेट, फैमिली, टू लेट टू हैव अ फैमिली, टू लेट टू गेट मैरिड। उनको ऐसा लगता है अब कोई फ़ायदा नहीं। Twin flames, it was a very very challenging connection, illumination, truth, discovery, awakening. So देखिए कि रियलाइजेशन उनको ये हुई है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया। दे हैव मैनी मैनी रिग्रेट्स नाउ कि आपके साथ नहीं ऐसा करना चाहिए था। ये उनका सबसे बड़ा रिग्रेट है इस वक्त, और दे फील कि अभी वो ज़िंदगी में कभी फैमिली नहीं बना सकते हैं। इट्स टू लेट, दे डोंट वांट इट बेसिकली। आपके साथ भी अब पॉसिबल नहीं, बिकॉज़ आप नहीं चाहेंगे, उनको ऐसा लगता है, बिकॉज़ आप बहुत ट्रॉमेटाइज हो चुके हैं सारी सिचुएशन से, और दे आर जस्ट सो, उनकी थॉट्स बड़ी मेस्ड अप हैं, बहुत ज़्यादा मेस्ड अप हैं। ओके, सो लेट्स सी। ये देखिए, अभी मैंने पकड़ा ये डेक को, इनकंसिस्टेंट बिहेवियर, very hot and cold, impulsive, immature, emotionally. मुझे कुछ लोगों का एज गैप लग रहा है, आप में से कुछ लोगों का, ज़रूरी नहीं है सबका हो।
कुछ लोगों का। सो ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, आपके सोलमेट हो सकते हैं, बट ये एक बहुत चैलेंजिंग इंटेंस कनेक्शन था मुझे लग रहा है। इस कनेक्शन ने आपकी लिमिट्स को टेस्ट किया है, और मुझे ऐसा लगता है कि पूरी ज़िंदगी का एक लेसन है आपके लिए, और अब आप ख़ुद को ऐसी सिचुएशन में दोबारा कभी नहीं जाने देंगे। सो लेट्स सी। सो आपको भी बहुत ज़्यादा इस कनेक्शन ने ट्रिगर किया, आपके वुंड्स, आपके तकलीफ़ों को ओपन कर दिया, एकदम आपके वुंड्स को भी ओपन कर दिया इस कनेक्शन ने। So let's see their current feelings, thoughts. Their current feelings, thoughts. Oh my God, ये कौन सा? Oh my God, you won't believe this कार्ड यही आ गया पहला। I don't know आपने फ्लाई करते हुए देखा या नहीं, कार्ड को नीचे गिरा एकदम फ्लाई करके। ये देखिए, इनकन्सिस्टेंट बिहेवियर, सेटल अभी भी नहीं होना चाहते ये इंसान। And Four of Wands, they're still very confused. Do I really want it? ये इंसान के कमिटमेंट इश्यूज हैं हैवी। एक दिन वो सोचते हैं कि कमिट करेंगे, अगले दिन वो कहते हैं नहीं। स्टिल ये इंसान इस आइडिया के बारे में सोच सोच के कंफ्यूज्ड हैं। दे डू वांट यू दो, दे डू हैव अ लॉट ऑफ फीलिंग्स फॉर यू। उनको ये रियलाइज़ हुआ है कि इस सारी जर्नी पर आपने कितना बर्दाश्त किया है। इट वॉज़ ट्रू लव, आपने हर तरह से टॉलरेट किया। जो आपका जॉब नहीं थी करने की, आपने वो भी की। यू आर एक्चुअली ट्राइंग टू फिक्स दिस पर्सन, हील दिस पर्सन, एंड विदाउट इवन रियलाइजिंग कि आपका खुद का कप कितना ख़त्म हो चुका है, आप खुद ड्रेन हो चुके हैं बिल्कुल। यू ट्राइड योर लेवल बेस्ट। तो ये उनको ओके, दिस इज़ गुड एक्चुअली कि उनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि आपने कितना किया है। सो 8 of Swords, दे आर स्टक इन द प्रिजन ऑफ देयर थॉट्स। ये इंसान स्टक इस बात में है कि मैंने बहुत गलत किया किसी इंसान के साथ। They wanna heal you and the connection. They wanna communicate. They want this real conversation with you. This 8 of Wands. So मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है Sagittarius, Gemini, Libra, Aquarius, Pisces। ये स्टार साइंस मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। इसमें से कोई आपका या उनका हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है। आपने एनर्जी के ऊपर फोकस करना है। एनर्जी अगर मैच करेगी तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस को लेकर आपने परेशान नहीं होना है। ये इंसान को अब बड़ा है रिग्रेट। दे रियली वांट दिस कम्युनिकेशन। फॉर सम ऑफ यू मुझे लग रहा है कि आप लोग कम्युनिकेशन में हैं, यू आर ओवर दिस पर्सन। फॉर अदर्स आई फील कि अभी आप हीलिंग जर्नी पर हैं, अभी भी आपके लिए थोड़ा चैलेंजिंग है, बिकॉज यू स्टिल लव देम। आप ट्राई कर रहे हैं कि आप उन्हें फॉरगिव करें, कुछ लोग नहीं कर पा रहे हैं, विच इज़ ओके, विच इज़ नॉर्मल। आप स्टिल हील कर सकते हैं। तो ये आपने डिसाइड करना है कि आपके लिए आपकी हीलिंग प्रोग्रेस क्या है बेसिकली। क्या आप दूसरों को माफ़ करके ज़्यादा बेटर फील करते हैं, या हेट पर होल्ड ऑन करके ज़्यादा जल्दी मूव ऑन कर पाते हैं। सो हर इंसान का अपना एक तरीका होता है मूव ऑन का, हीलिंग का, और देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन ईदर वे। तो देख लीजिए आपके लिए क्या इजी है, बट हीलिंग आपकी है। देयर इज़ होप कि आप हील करेंगे, यू विल फील बेटर। हमेशा ऐसे नहीं रहेगी आपकी सिचुएशन ऑब्वियसली। तो ये इंसान आपसे अपोलोजाइज़ भी करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। उनको रियलाइजेशन भी हो रही है कि उन्होंने कितना ज़्यादा मैस क्रिएट किया आपके दिमाग के साथ, आपकी लाइफ के साथ, और कितना आपको हर्ट किया। जेन्युइनली उनको महसूस हो रहा है कि उन्होंने बड़ा गलत किया आपके साथ। उन्हें शर्मिंदगी भी है, गिल्ट भी है, रिग्रेट में सारी रात वो सो नहीं पाते हैं कि इस सारी सिचुएशन में आप बिल्कुल बेकसूर थे। यू आर जस्ट ट्राइंग टू हेल्प, यू आर जस्ट ट्राइंग टू लव देम, हील देम, फिक्स देम, जो कि आपका काम नहीं था। तो ये उनको रियलाइज़ हो रहा है कि उन्होंने क्या खोया है, उनको बहुत ज़्यादा ये रियलाइजेशन है। तो अब ये इंसान ज़रा हेजिटेंट है कि वो आपसे ये नहीं कह सकते हैं कि क्या मुझे वापस ले लोगे अपनी ज़िंदगी में, डू यू स्टिल लव मी, क्या हम फिर से एक हो जाएं। ये कहने की हिम्मत नहीं है इस वक्त उनके अंदर, बिकॉज़ जो कुछ भी हो चुका है इट वाज टू मच, वे टू मच। तो ये वो कहते हुए मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं, बट लेट्स सी कि अब उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। आज की रीडिंग तो काफ़ी लॉन्ग हो गई है।
सो अब ये इंसान नेक्स्ट एक्शन क्या लेंगे आपकी तरफ? मुझे तो कम्युनिकेशन नज़र आ रही है। नंबर 8 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ये भी 8 बनता है, 7 + 1 एंड 8 एंड 8। सो ये इंसान कम्युनिकेशन में नज़र आ रहे हैं मुझे आपके साथ, ऑन एंड ऑफ। लेट्स सी। ओके ओके, वो आपसे ही कहेंगे देखो मुझे भी आपके साथ ये 10 of Cups चाहिए था, बट टाइमिंग, वट एवर जो भी रीज़न वो आपको देंगे, आई वॉन्ट मेक थिंग्स राइट, बताओ कैसे करूँ, जो भी आप बोलो, यू नो, इस तरह की कॉन्वर्सेशन। वट एल्स? आई वॉन्ट वर्क ऑन दिस, आई वॉन्ट बी फेयर, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। लिटरली ये वाली कॉन्वर्सेशन नज़र आ रही है मुझे। मुझे वर्क करना है। देखिए 8 नज़र आ गया फिर से हमें। नंबर 8 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगस्त बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जेमिनाई नज़र आ रहा है मुझे यहाँ पर, लिब्रा, लियो सीज़न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। कोई ब्रेक थ्रू आ सकता है लियो सीज़न में आपके लिए। और जो इतने सारे 8 नज़र आ रहे हैं, 8 जब होगा तो कुछ इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। लायंस गेट जिसको बोलते हैं, 8 सो एनीवे, ये इंसान आपको ये बोलेंगे कि मुझे आपके साथ फैमिली बनानी है, आई वांट हील, मुझे फेयर होना है, मुझे आई वांट मेक अमेंड्स, मुझे हील करना है इस सिचुएशन को, आई एम ट्राइंग टू बी अ बेटर पर्सन। इस तरह की बातें करेंगे आपसे वो, लिटरली। और फिर आपको प्रेशराइज नहीं करेंगे, आपकी कोर्ट में बॉल डाल देंगे, लाइक आप जो डिसीजन लो वही फाइनल है। तो आपके लिए क्या मैसेज है? इनसाइट का कार्ड मुझे नज़र आया है। इनसाइट मिलेगी आपको इस सारी सिचुएशन के ऊपर, बड़ी डीप कॉन्वर्सेशन, कुछ चीज़ें जो आप नहीं जानते थे वो आपके सामने रिवील होंगी। फ्रेंड्स, सो फार 2026 आप लोगों का कैसा गुजर रहा है? मुझे तो अभी तक समझ नहीं आ रही है। ठीक गुजर रहा है, अच्छा है। काफ़ी चीज़ें रिवील हो रही हैं, रिविजन हो रही है कई चीज़ों पर, बड़ी सरप्राइजिंग चीज़ें भी हो रही हैं 2026 में। बड़ा कुछ रिवील भी हो रहा है मेरे सामने, बड़ा कुछ रिवील हुआ है। जिन चीज़ जो मेरे क्वेश्चन मार्क्स थे ना दिमाग में, वो बड़े ख़त्म हो रहे हैं। आप बताइए कैसा गुजरा है अभी तक 2026 आपका? सो लेट्स सी आपके लिए गाइडेंस क्या है, मेरे व्यूअर के लिए गाइडेंस, मेरे व्यूअर के लिए गाइडेंस। क्लेम योर फ्रीडम, पहला तो मैसेज ही ये आ गया। रीबर्थ, कंपैशन, ओके। कंपैशन इज़ द वार्मथ ऑफ द सोल, गिव इट टू अदर्स एंड योर सेल्फ। सो आप सबसे ज़्यादा इस वक्त कंपैशन के हकदार हैं। अपने को शो करें कंपैशन, यू नीड इट द मोस्ट। और जो मोहब्बत आप दूसरों को दे रहे थे, मुझे ऐसे लगता है आप नेचुरली बड़े एम्पैथेटिक इंसान हैं। लाइक कोई आपको गाली भी दे जाए, आप ये सोचने बैठ जाते हैं अच्छा पता नहीं उसके साथ बुरा हुआ है उसने ऐसे। इस तरह के लोग जो होते हैं ना, अनफॉर्चुनेटली उतने ही ज़्यादा ब्रोकन लोगों को मैनिफेस्ट करते हैं अपनी ज़िंदगी में, उतना वो उनको हर्ट करते हैं। बट ये करना छोड़ दें। वो जो कंपैशन आप दूसरों के लिए रखते हैं ना, वो अपने लिए भी रखें कि मैं भी तो हर्ट हूँ ना, मैंने तो चूज़ नहीं किया कि मैं किसी को हर्ट करूँ इसी तरह। मुझे तो ज़्यादा अंदाज़ा है इस पेन का, तो मैं तो नहीं चाहूँगा कभी भी कि कोई ऐसा फील करे। आप इस तरह से सोचते हैं, दूसरे क्यों नहीं सोच रहे आपके बारे में इस तरह? आई डोंट नो, मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है। सो देखिए, गुस्सा ये मुझे आ रहा है कि अपने लिए खड़े हों आप। फ्रीडम, रीबर्थ, just like phoenix rising from the ashes, every end is a new beginning. Wow, I just love this message. Freedom comes from inner liberation. Elevate, it's time to elevate. जब भी आपकी ज़िंदगी में आपको लग रहा है ना सब कुछ डिस्ट्रॉय हो रहा है, अपने आप को बताया करें इट्स टाइम टू एलिवेट, इट्स टाइम टू मूव फॉरवर्ड। कुछ होने वाला है ज़िंदगी में आपके बेहतर। कल आई वॉज़ लिसनिंग टू अ पॉडकास्ट, और उसमें एक बड़ी अच्छी लाइन उन्होंने बोली, जो गेस्ट थे, इट्स नेवर टू सून और टू अर्ली इन लाइफ। इस तरह की बात थी उसमें।
सो ज़िंदगी में जब आपको जहाँ जो रियलाइजेशन होगी वही आपका टाइम है. इट्स नेवर टू लेट एंड इट्स नेवर टू सून. प्रेयर एंड अवेकनिंग माय फ्रेंड्स. अवेकनिंग हो रही है आपकी इस वक्त. आप पहले भी बहुत सारी अवेकनिंग से गुजर चुके हैं. हर एक्सपीरियंस आपको वाइज़र एंड वाइज़र बना रहा है. वाइज़र से भी आगे की क्या टर्म होगी आप बताएं मुझे. तो आप बहुत कुछ लर्न कर रहे हैं. स्टिल आपकी अवेकनिंग है. इंसान ज़िंदगी भर सीखता रहता है. ज़िंदगी भर सीखने का अमल जारी रहेगा हमेशा. सो कीप प्रेइंग. ये बड़ी खूबसूरत चीज़ है. बड़ा खूबसूरत टूल है अगेंस्ट वरी, डिप्रेशन एंड अदर थिंग्स. सो कीप प्रेइंग. अपनी एनर्जी को प्रे करने में लगाएं. वरी करने में मत लगाएं. इसलिए ये कार्ड आया हमारे पास. और आप एलिवेट हो रहे हैं इस वक्त. डू नॉट डेयर टू थिंक कि आप बैकवर्ड्स जा रहे हैं. आप एलिवेट हो रहे हैं. हर एक्सपीरियंस आपको ग्रो करा रहा है. सो क्लेम कीजिए अपनी फ्रीडम. आप आज़ाद होने वाले हैं. आपको आपके विंग्स मिलने वाले हैं. एंड यू विल फील अमेजिंग, अमेजिंगली वंडरफुल, लाइक नेवर बिफोर. जस्ट ट्रस्ट मी. आपने अगर ब्रेक फ्री हो चुके हैं, आपने एक टॉक्सिक साइकिल को तोड़ दिया है, यू आर अ विनर विद दिस रीबर्थ एनर्जी. आई फील फीनिक्स एनर्जी. विद द फीनिक्स एनर्जी, लाइक आपने एक साइकिल को ब्रेक कर दिया एंड यू डिड अमेजिंग. अपने आप को कॉन्ग्रेचुलेट करें. सो ये आप लोगों के लिए मैसेज है फ्रेंड्स. ये थी आज की रीडिंग. थोड़ी इंटेंस थी आज की रीडिंग. थोड़ी नहीं, काफ़ी. सो अगर आप इस तरह की इन डेप्थ रीडिंग्स और चाहते हैं तो मुझे आपने कमेंट सेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा बताना है. ऐसी एनर्जी, डार्क मैसेजेस, शैडो वर्क, इस तरह की चीज़ों पर अगर आप चाहते हैं और भी टैरो रीडिंग्स आएँ, मुझे बताइएगा आप. अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप हील करना चाहते हैं. सो थैंक यू सो मच आप लोगों की सपोर्ट के लिए, आपके प्यार के लिए. मेरी आप सबके लिए बहुत दुआ है. आप अपनी ज़िंदगी में जो भी चाहते हैं, जो भी आपके ड्रीम्स और गोल्स हैं, आप ज़रूर मैनिफेस्ट करें क्योंकि आप डिज़र्व करते हैं. और सबसे बढ़ के आप एक पीसफुल हेल्दी लाइफ जिएं. मेरी आप सबके लिए ये दुआ है. एक फुलफिलिंग ज़िंदगी जिएं आप फ्रीडम के साथ. कभी भी आपको इमोशनल प्रेशर, तकलीफ़ महसूस ना हो. मेरी आप सबके लिए दुआ है. सो थैंक यू सो मच अगेन. और मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में. आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा. लव यू लॉट्स. बाय बाय.